नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने सारी कवायद ऐसी शुरू कर दी है जिससे कि संगठन और सरकार के बीच में सामंजस्य को बेहतर किया सके। और इसके लिए लगातार जो बैठकें चल रही हैं, उसके अलावा संगठन के नेता, उनकी कोर कमेटी के लोग ये बैठक करके तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले जो चुनाव हैं उनमें किस तरह की रणनीति अपनाई जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लाई जा सकें। संगठन की इन बैठकों का मेन मुद्दा ये है कि कैसे कार्यकर्ताओं और नेताओं, मंत्रियों और सरकार के बीच में सामंजस्य को बिठाया जाए। जितने विवाद और दूरियों की बात लगातार हो रही है, उनको कैसे ठीक किया जाए जिससे उसका असर चुनाव पर ना पड़े। इसी कोशिश में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम के घर पर लंच करने के लिए गए तो वहाँ पर संघ के नेताओं ने आपस में बातचीत भी की। संघ के कई नेता उस वक्त मौजूद थे। कहा यह जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य के बेटे की शादी में ये लोग शामिल नहीं हो पाए थे, इसलिए वहाँ पर पहुँचे थे। बहाना चाहे लंच का हो या फिर शादी के बाद मेल मुलाकात का, लेकिन असल वजह एक और भी है, जो ये है कि संघ ने इन लोगों को ताकीद की है कि आपस में सामंजस्य को बेहतर किया जाए जिससे कि इसका सीधा असर विधानसभा चुनाव के नतीजों में देखने के लिए मिले। इस पूरी मुलाकात के पीछे संघ के नेताओं का बड़ा हाथ कहा जा रहा है, क्योंकि संघ ये नहीं चाहता कि किसी भी तरीके की दूरी या विवाद की बात सामने आए। किसी भी नेता और बड़े नेता के बीच में अगर कोई विवाद होता है तो उसका सीधा असर उसके फॉलोअर्स और कार्यकर्ता पर पड़ता है। और काफ़ी दिनों से माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में कुछ दूरियां हैं। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई मौके पर इससे साफ इनकार कर चुके हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने साफ तौर पर कहा कि ये सब मीडिया की उपज है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले भी उनके पिता की मृत्यु के बाद आए थे, 13वीं संस्कार में भी शामिल हुए थे, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते बेटे की शादी में शामिल नहीं हो पाए थे, इसीलिए आए। हालांकि ये बात भी वाजिब पता चलती है, लेकिन एक वजह और भी है कि इन सब विवादों की बात जब कार्यकर्ताओं और नीचे के नेताओं तक पहुंचती है तो उसका असर उनकी मोरल वैल्यू पर भी पड़ता है और इसका असर फिर बाद में चुनाव के नतीजों पर भी पड़ता है। इसी को भांपते हुए संघ ने एक ऐसा तरीका इस्तेमाल किया जिससे किसी को दिक्कत भी नहीं हो और सारी समस्या दूर भी हो जाए। सूत्र बताते हैं कि संघ के नेताओं ने ही इस बात की सलाह दी थी कि इन सब लोगों के साथ बैठ करके लंच किया जाए और लंच करने के बाद वहाँ पर जो भी बातचीत होगी वो आपसी सौहार्दपूर्ण माहौल में होगी और इससे सारे गिले शिकवे भी दूर हो सकते हैं। और हुआ भी यही। केशव प्रसाद मौर्य ने भी साफ तौर पर कहा कि कहीं कोई विवाद नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आमतौर पर इस सब बारे में बात नहीं करते, लेकिन उनकी भावभंगिमा भी बताती है कि उनकी तरफ से भी कोई नाराजगी नहीं है। बहरहाल उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले बीजेपी ने पूरी तरीके से अपनी रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है। कार्यकर्ताओं को तरह तरह के निर्देश दिए हैं। मीटिंग्स का लंबा दौर चल रहा है। कोर कमेटी समेत मंत्रियों और नेताओं, विधायकों की दिक्कतें दूर करने के लिए तमाम बैठकें की जा रही हैं, जिससे कि समय रहते ही सारी समस्याओं को जड़ से खत्म किया जा सके। हालांकि अभी कुछ महीने हैं विधानसभा चुनाव में, लेकिन उससे पहले जितनी भी कमियां और जितनी भी सलाह और बातें हैं उनको दुरुस्त किया जा रहा है, जिससे कि सीधे सीधे विधानसभा चुनाव में इसका लाभ मिल सके। बहरहाल संघ की कोशिशों के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य जो लंच के लिए इकट्ठा हुए, उसका अच्छा संदेश जनता के बीच भी गया है, क्योंकि उप मुख्यमंत्री के तौर पर केशव प्रसाद भी बहुत मजबूत माने जाते हैं और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होते हुए अपने बेहतरीन कार्यकाल को पूरा कर रहे हैं। ऐसे में अगर कोई विवाद होता है तो उसका नतीजा गलत हो सकता है, इसलिए संघ की इस कोशिश ने तमाम दिक्कतें दूर कर दी हैं।